जरा सोचिए, छठी और 7वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां ही अगर किताबों के बस्ते की जगह पीठ पर बम लाद लें तो क्या होगा इस दुनिया का। खेलने पढ़ने की उम्र में ही कोई किसी को चलता फिरता बम बना सकता है, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर अफसोस, यह सच है। पाकिस्तान की राबिया और आरिफा नाम की 2 लड़कियों को जन्नत के नाम पर तालिबान ने मरने के लिए कैसे तैयार किया, यह खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। कहते हैं कि मौत हमेशा दबे पांव आती है, पर आप इस औरत को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मौत हमेशा दबे पांव नहीं आती, बल्कि कई बार वो बाकायदा चलकर भी आती है। ये औरत दरअसल चलती फिरती मौत है, सिर्फ अपनी मौत नहीं बल्कि अपने आसपास खड़े तमाम लोगों के लिए। मौत किस वक्त आएगी और कैसे आएगी इसे सब पता है, क्योंकि मौत का बटन इसके अपने हाथों में और मौत का सामान जिस्म में बंधा है। अब देखिए ये कैसे फटती है। चलिए अब आपकी मुलाकात इन 2 लड़कियों से करवाते हैं। क्योंकि ये बुर्के में है, इसलिए हम इनके चेहरे आपको दिखा नहीं सकते, पर इनके नाम जरूर बता सकते हैं। ये जो आपके टीवी स्क्रीन पर बाईं तरफ बैठी है, इसका नाम राबिया है, 7वीं क्लास में पढ़ती है। जबकि उसके बराबर में बैठी इस लड़की का नाम आरिफा है, ये 6ठी क्लास की स्टूडेंट है। बस यूं समझ लीजिए कि ये इनका नसीब है कि इस वक्त ये यहाँ जिंदा बैठी हुई है, वरना कायदे से इन्हें खुद को उड़ाकर कब का मर जाना चाहिए था। दरअसल ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान के स्वात घाटी की हैं। दोनों तहरीक तालिबान के नेता मौलाना फजलुल्लाह का मुल्ला रेडियो सुना करती थी और तभी से तालिबान से काफी प्रभावित थी। इसी के बाद दोनों ने तालिबान की स्थानीय शाखा को ज्वाइन कर लिया। बकौल राबिया उन्हें बताया गया था कि अगर वो मानव बम बनकर तालिबान के दुश्मनों को ठिकाने लगाएंगी तो मरने के बाद सीधे जन्नत में दाखिल होंगे। बस इसी बात पर दोनों मानव बम बनने को तैयार हो गए। एफएम रेडियो पर तालिबान ट्रांसमिशन चलते थे, जिसमें खुदकुश हमले थे, जिसमें जिहाद और खुदकुश हमले की तरह करते थे। कम तालीम याफ्ता होने की वजह से मुझे लगा ये लोग तो इस्लाम और दिन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अब पता चल गया है कि वो मुजाहिदीन नहीं थे, बल्कि वो दहशतगर्द थे और इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन थे। मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। लेकिन इसी बीच पाक फौज ने तालिबान पर स्वात में धावा बोल दिया। मौलाना फजलुल्लाह मारा गया और मुल्ला रेडियो भी बंद हो गया। फिर राबिया और आरिफा को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलना शुरू हुआ। उन्हें पता चला कि तालिबान स्कूल और आवाम के ठिकानों को लगातार बर्बाद कर रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि जन्नत के नाम पर उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा था। इसी के बाद उन्होंने पुलिस को सारी बात बता दी। शुक्र की बात यह है कि राबिया और आरिफा भटकने से बच गए, पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस को जो बात अब भी परेशान कर रही है वो ये कि नामालूम राबिया और आरिफा जैसी और कितनी ऐसी कमसिन लड़कियां होंगी जिन्हें तालिबान जन्नत के सब्ज़बाग दिखाकर मानव बम बना रहा है। आज तक ब्यूरो।